से दूर होने के बाद तेजस्वी यादव अब नीतीश के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। चंपारण से तेजस्वी नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भरेंगे, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त से होगी। बता दें कि 9 अगस्त से शुरू होने वाले इस अभियान और यात्रा को तेजस्वी ने जनादेश अपमान यात्रा नाम दिया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि नीतीश बापू के कातिलों के साथ हो जाएंगे। ऐसे में हम सबसे पहले सत्याग्रह की धरती पर बापू के चरणों में जाकर उनसे माफी मांगेंगे। तेजस्वी ने कहा कि जनादेश का अपमान हुआ है, इसके लिए पूरे बिहार में जनादेश अपमान यात्रा करेंगे। 9 अगस्त को चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, फिर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अररिया, सुपौल समेत सभी इलाकों में यात्रा करके नीतीश कुमार का सच सबके सामने रखेंगे। बता दें कि विपक्ष बैठने के बाद से ही तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब देगा और इनका जो सरकार है ज्यादा दिन चलने वाला, लेकिन उनको जो कहना है करें ना भाई। ये सब जो काम है कॉन्स्पिरेसी में पॉलिटिकल वेंडेटे के हिसाब से, षड्यंत्र के हिसाब से फंसाना करना, ये तो काम है ही इन लोगों का। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से ही कर रहे हैं। जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, गरीब पिछड़े दलितों की आवाज़ उठाने का काम करता है, अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है मुख्यधारा में लाने की बात होती है, तो इस हिसाब से ये लोग तो आवाज़ दबाना ही चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग जनता के बीच जाए, तो हम लोग तो मजबूत। तो यहाँ से सीधे चलते हैं पटना, जहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरने के लिए एक नया हथियार इस्तेमाल किया है। यात्रा निकलने वाली है, जनादेश अपमान यात्रा। किस तरह की तैयारी यहाँ पर विपक्ष द्वारा की जा रही है? सुमन जी, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि अब तेजस्वी गांधी के राह पे चलना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि तेजस्वी ने जिस तरीके से अब ये चूंकि गांधी के राह पे उन्होंने चलने की शुरुआत कर दी है। हालांकि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो बिहार में ही मिला था, चंपारण यात्रा के बाद ही उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। तो अब तेजस्वी यादव को लगता है कि अब चंपारण से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत ये गांधी जी ने भी किया था और उसके बाद ही उनको आजादी भी मिली थी, उसके बाद से उनको महात्मा की उपाधि मिली थी। अब क्योंकि अब ये तेजस्वी यादव ने जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत जो है चंपारण के भीतरहरवा से वो शुरू कर रहे हैं जी। वहां पे जब, हालांकि उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि नीतीश कुमार को ये इसका ये कीमत चुकानी होगी। उन्होंने जनादेश जो मैंडेट उन्हें ये जो मैंडेट उनको मिला था उसका उन्होंने अपमान किया है, जिसका तेजस्वी यादव ये चंपारण के भीतरहरवा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं जनादेश अपमान यात्रा की। सुन जी, जनादेश अपमान यात्रा जो तेजस्वी यादव निकालने वाले हैं, कितनी मुश्किलें इसके बाद नीतीश कुमार की बढ़ सकती है? क्योंकि लगातार इसी बात को लेकर जनता से धोखा करने का आरोप लगातार विपक्षी यहां पर उनसे लगा रहे हैं। अब लोगों के पास जाके जिस तरह से अब ये यात्रा निकाली जाएगी, इसके बाद नीतीश कुमार की कितनी मुश्किलें यहाँ पर प्रदेश में बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, अब आपको यूं बता दें कि हालांकि नीतीश कुमार के लिए भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो राह है वो बहुत आसान नहीं है, और तेजस्वी यादव के लिए भी बहुत आसान नहीं, क्योंकि हालांकि जब आरएलएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कल तक ये बात आ रही थी कि वो लालू यादव के साथ होंगे, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने जाकर के नीतीश कुमार से मिला है और नीतीश कुमार से मिल करके उन्हें ये 6ठी बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने बधाई दी और बजाता उन्हें चादर चढ़ा करके उन्हें सम्मान दिया है। तो एक बार से ये हल्का सा ये कहीं ना कहीं जो है सो आरजेडी के लिए झटका लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक प्लस पॉइंट और भी है कि शरद यादव जो नीतीश कुमार से लगातार नाराज चल रहे हैं, तो इस पद यात्रा में शरद यादव उनके साथ हो सकते हैं। शरद यादव का साफ कहना है कि नीतीश कुमार का जो डिसीजन हुआ उससे वो काफी नाराज थे। हालांकि लालू यादव ने साफ तौर से शरद यादव को कहा है कि जो 18 पार्टियां हैं, 18 पार्टियों को वो एक मंच पे लाए और सीधी भाजपा को भाजपा भगाओ, उनका एक ही नारा है और एक ही मुद्दा है कि किसी तरीके से हम बिहार में बीजेपी को चढ़ने नहीं देंगे।
लेकिन अब स्थिति यह है कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये लालू यादव ने ये चुनाव से 4 दिन पहले शरद यादव को न्योता दिया है कि हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। तो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग जो 18 पार्टियां हैं, जो वो सारे 18 पार्टी एक दल एक मंच पे आवे और एक मंच आ करके बीजेपी के विरोध में एक साथ चल पड़े। तो ये चूंकि स्थिति है और कहीं ना कहीं अब जो है जो राह ये दिख रहा है नीतीश कुमार के लिए भी राह बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल। चूंकि इधर जब ये बात आ रही थी कि ये कुशवाहा वोट जो है वो ये आरजेडी अपने तरफ खींचना चाह रही है, क्योंकि आरजेडी यह चाह रही है कि 16% जो मुस्लिम है, 14% जो यादव है, इसका वोट बैंक जो आरजेडी का जो वोट बैंक है उसको यह किसी तरीके से बिखेरने नहीं देना चाहते। सुमन जी, जनादेश अपमान यात्रा का ऐलान हो चुका है, इसके बाद जेडीयू या बीजेपी के खेमे की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं यहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल सुमन, चूंकि जनादेश यात्रा 9 तारीख से तेजस्वी यादव की शुरुआत हो रही है। इधर विपक्ष लगातार जो अभी ये बिहार में सरकार है, उधर बीजेपी और जेडीयू, ये साफ तौर से कहना है कि इनसे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये चूंकि उनका अपना काम है वो चूंकि करें, लेकिन हालांकि इस चीजों पे ये हमारे सहयोगी एक एक मुद्दे पे एक एक खबर को बड़ा मुस्तैदी से किया है। गणेश चूंकि हमारे संवाददाता हैं, हमारे चूंकि सहयोगी हैं, हम चूंकि जानना चाहेंगे गणेश, अब राज्य में एनडीए की सरकार 9 तारीख से तेजस्वी यादव पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको लेकर के जो ये विपक्ष का है वो किस तरीके से इसको देखेगा और किस तरीके से उसकी जो 9 अगस्त से तेजस्वी मतलब यादव का जो ये जनादेश जो अपमान यात्रा शुरुआत हो रही है उसको कैसे देखिए मुकेश जी, जनादेश अपमान यात्रा वो सीधे तौर पे आरजेडी का एक जो स्ट्रेटजी इसको कहेंगे वो बना है बिहार के जनता के पास पहुंचने की, क्योंकि नीतीश कुमार, जेडीयू और कांग्रेस को एक जनादेश मिला था 2015 के चुनाव में, और उसमें यह कहा गया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में एक महागठबंधन की सरकार बने और 5 सालों तक अपना शासनकाल पूरा करें। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से जो मनभेद हुए और मनभेद मतभेद में बदल गया और गठबंधन टूट गया, और फिर से वापस नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाके एनडीए गठबंधन की शुरुआत की है और शासन चला रहे हैं। हालांकि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम पुरानी फाइलें, तमाम विभागों का पूरी तरह से समीक्षा कर रहे हैं नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से, और आगे भी कई दिनों तक समीक्षा चलेगा। तमाम विभागों की फाइलों को बड़ा बारीकी से नीतीश कुमार खुद बैठ के देख रहे हैं। तमाम विभागों के जो मंत्री हैं, जो मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, सचिव हैं, तमाम लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि विकास के काम पिछले 20 महीने में कहां अवरुद्ध पड़ा था, उसे देखा जाए। हालांकि इन तमाम कार्रवाई को लेकर सरकार जहां एक तरफ से पुरानी फाइलों को खंगाल रही है, विभागीय काम की समीक्षा कर रही है, विकास के कार्यों की समीक्षा कर रही है, वहीं राजद पूरी तरह से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई मोर्चा संभाले हुए हैं। तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लालू प्रसाद जो लेकिन इसका जो बीजेपी और चूंकि इधर जेडीयू की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार साफ तौर से ये इनको हाशिए पे लेकर के चल रहे हैं और तेजस्वी यादव लगातार उन पे वार किया जा रहा है। लेकिन 9 तारीख से जब इनकी यात्रा की शुरुआत होगी तो बीजेपी इसको कैसे, देखिए बीजेपी के लिए यह बड़ा सवाल नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी से बहुत ज्यादा नहीं तवज्जो दे रही है, तवज्जो नीतीश कुमार के लिए है। और मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में उप मुख्यमंत्री रहने वाला, पहली बार विधायक बना, सदन में पहली बार पहुंचने वाला युवा विधायक, जिससे एक पिता के राजनीतिक वंशज कहा जाए कि उसके पिता की मिला हुआ था, विरासत मिली हुई थी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी उस विरासत की राजनीति को छोड़ के अब वो बाहर निकल रहे, वो अपनी पहचान बनाने के लिए, राजद की पहचान बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। और यही वजह है कि आरजेडी के शासक अब बीजेपी और जेडीयू दोनों लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा नेता बना दिया आरजेडी के खेमे में। लालू प्रसाद जहां इन तमाम राजनीतिक हलचल से दूर होते जा रहे थे, वैसे में तेजस्वी यादव का यह रूप जो है, जो जनता के बीच में जाएगा, एक लीडर मिला हमें जो अब लड़ रहा है और हमारी बात उठा रहा है, क्योंकि तेजस्वी सीधे तौर पे नीतीश कुमार को टारगेट पे ले रहे हैं, वो बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं।
लेकिन सबसे जो सबसे अहम सवाल है कि तेजस्वी को आखिर में जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत चंपारण से क्यों करना पड़ रहा है, जबकि आपको याद होगा कि गांधी जी ने भी चंपारण की शुरुआत वो उन्होंने चंपारण से किया था, और साथ ही बिहार में आने के बाद ही उनको महात्मा की उपाधि मिली थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज तेजस्वी जब 9 तारीख को जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत चंपारण से मुकेश जी, सीधे तौर पे नीतीश कुमार के ऊपर हमला है। नीतीश कुमार अपने किसी भी कार्य को नीतीश का यह कहना है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के विचारों पे चलते हैं, उनके वसूलों पे चलते हैं। नीतीश कुमार अपने हर अच्छे काम की शुरुआत चंपारण से करते हैं। राजद और जेडीयू कांग्रेस की सरकार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पदयात्रा निकाले थे, और यही वजह है कि अब तेजस्वी ने भी नीतीश के पद चिन्हों पर चलते हुए और उन्हें उनके ही हिसाब से जवाब देने के लिए चंपारण से अपनी पदयात्रा करेंगे, जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत करेंगे, और वो गांधी जी की मूर्ति के पास जाएंगे, जिस मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ के नीतीश कुमार के साथ बैठे थे और बिहार की विकास के लिए मोदी सरकार पे हमला बोल रहे थे। लेकिन वही तेजस्वी प्रसाद अब गांधी के नीचे बैठेंगे, उनके मूर्ति के नीचे बैठेंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलेंगे और रणनीति तय करेंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मैं बापू के मूर्ति के सामने जाऊंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि बापू हमने गलती किया एक ऐसे शख्स के साथ गठबंधन करके। तो जाहिर सी बात है कि चंपारण की जो सत्याग्रह होगी, जो जनादेश यात्रा होगी तेजस्वी की, वह कहीं ना कहीं सत्याग्रह के रूप में जाएगा और नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को लेकर भी सवाल उठेगा कि अब आपके विरोधी आपके शिष्य हो गए। तो साफ तौर से ये मत कहना जायज होगा कि तेजस्वी को ये गांधी जी को चंपारण यात्रा के बाद ही जो है सो चूंकि आजादी मिली थी, तो शायद हो सकता है कि बिहार को आजादी जो है सो चंपारण यात्रा के बाद ही ये दिलाना चाहेंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल, नीतीश कुमार से आजादी की बात है, एनडीए को पछाड़ने की कार्रवाई हो जी, एनडीए को पछाड़ने की रणनीति बन रही है। लेकिन एक चीज और होगा कि चंपारण वह भूमि है जिसने राजनीति को बदलने की, इतिहास को बदलने की क्षमता है उस भूमि के अंदर। शायद तेजस्वी यादव अपना इतिहास, अपने परिवार के ऊपर लगे दाग को या राजनीतिक इतिहास को बदलने की शुरुआत चंपारण से कर रहे हैं, महात्मा गांधी के शिष्य के रूप में कर रहे हैं, उनके विचारों के ऊपर कर रहे हैं। मुकेश जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गणेश ने कई बारीकी मुद्दों को और कई चीजों को बड़ा आसानी से बताया है, और ये साफ तौर से ये भी कहना है, देखिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये 9 तारीख से 9 अगस्त से जो जनादेश चूंकि अपमान यात्रा की शुरुआत की है, इसको लेकर के आपको हम एक बार और बताते चले कि गांधी जी को ये चंपारण यात्रा के बाद सत्याग्रह आंदोलन के बाद ही उनको आजादी भी ये फिर मिली थी। तो शायद हो सकता है कि तेजस्वी यादव का एक ही ये मोटो है कि नीतीश कुमार से बिहार को आजादी मिल सके। सुमन जी, ये थे हमारे